नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आज गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला। वरिष्ठ नेता हैं और गुजरात में चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं, रणभेरियां बज गई हैं। इस पर बात करेंगे, तमाम राष्ट्रीय कुछ मुद्दों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो शंकर सिंह वाघेला जी, आपसे एक सवाल है। वलसाड कल से चर्चा में है। जिले की घोषणा आप शायद सीएम थे तब हुई थी और उन्होंने, मोदी जी ने कहा अपने यात्रा में, वहाँ की दो चीज़ें प्रसिद्ध हैं यहाँ, मुरारजी, शायद मुरारजी देसाई की तरफ उनका जिक्र था, और मैंगो। फिर उन्होंने एक तरीके से संकेतों में बताया कि एक मैं हूँ। आपका जिक्र आया नहीं, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जो है गुजरात की राजनीति शुरू से राइट आइडियोलॉजिकल स्टेट रहा और कांग्रेस के विभाजन के बाद कांग्रेस ओ का मतलब मुरारजी भाई का काफ़ी प्रभाव रहा और इमरजेंसी की मेहरबानी से कांग्रेस वो मतलब जनसंघ, समाजवादी पार्टी सब नज़दीक आए। इसमें 77 में जो आफ्टर इमरजेंसी इलेक्शन हुआ, जो जनता पार्टी के नाम से कंटेस्ट किया गया पूरे देश में, जो जनता पार्टी थी नहीं, चरण सिंह जी की पार्टी के नाम से सिंबल पर लोग लड़े थे, उस समय सब नज़दीक आए। मुरारजी भाई मतलब बीजेपी जो बनी वो उस समय नज़दीक आए और इसके बाद जो मामला उस समय मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बने वो एक 2.5 साल तक 80 तक चला मामला, क्योंकि जो पार्टी बनी थी लेकिन अंदर की जो पार्टी अलग अलग थी, इनका काम चलता रहा। सविशेष भारतीय जनसंघ का काम 80 तक अलग मिलना करना स्ट्रेटेजी के हिसाब से, और बाद में जो 80 में वाजपेयी अध्यक्ष बने और जो पार्टी का ग्रोथ हुआ, इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये बेज बन गया 77 में, जिसमें भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी बनी। जो जनता पार्टी 80 में टूटी उसमें सिर्फ भारतीय लगाया, जनता पार्टी वही रही और काफ़ी कांग्रेस ओ का कुनबा भी बीजेपी के साथ आया। कई लोग बीजेपी के एक नया अवतार मिला जिसमें माइनॉरिटी को भी इंक्लूड करने के लिए अपना फ्लैग सा ध्वज पार्टी का, उसमें भी हरी झंडी, बीच में हरा कलर लगाया गया। वो वाजपेयी की प्रपोजल थी, वाजपेयी की हाइट, वाजपेयी की आइडियोलॉजी। मैं समझता हूँ काफ़ी हाइट वाले नेता उस समय मिले और स्वीकृति लोगों को मिली। इस हिसाब से फिर मतलब मुरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री हो, आज के हमारे प्रधानमंत्री है वो थिंकिंग ठीक है सबका जी। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, लगातार पिछले 1995 से यहाँ बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा कि आपको नरेंद्र भाई के लिए भूपेंद्र भाई को वोट देना है। इसको किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? आपकी बात से मैं अभी बीजेपी का तो मामला पूरा हो गया है। 25-27 साल एक ही पार्टी रहती है और वो भी धर्म के आधार पर, और धर्म मतलब बिना मतलब का धर्म, जो धर्म कुछ है ही नहीं, अनाप शनाप बातें करवानी, हिंदू मुस्लिम लड़वाना, उस समय गोधरा करवाना, गोधरा के बाद पुलवामा करवाना, पुलवामा के बाद स्ट्राइक करवाना, यानी कि सब आर्टिफिशियल हिंदू धर्म को टाइट करते हुए। कोर्ट के फैसले के बावजूद आप मानते हैं कि गोधरा कांड में भारतीय जनता पार्टी का कोर्ट का काम होता है? मैं पक्का मानता हूँ, इसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता। आज से नहीं, जब से, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, मैं सबको जानता हूँ। इस हिसाब से कोई नई बात है नहीं। बीजेपी को जीतने के लिए सिवा हिंदू कार्ड कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, आज भी वही है। लेकिन अब लोगों को मालूम पड़ गया कि ये तो सुडो सेक्युलरिज्म वाले लोग हैं, इनको कोई धर्म से मतलब नहीं है, अपने उल्लास सिद्धू करने में या अपनी पार्टी को वोट मिले, इस हिसाब से जो भी करो, पुलवामा करो, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक करो, इनको कोई शर्म नहीं है ऐसा करने में। और इस हिसाब से इसका लाभ लेने के लिए इन्होंने जो किया है, और मैं समझता हूँ कि वो बात भी पूरी हो गई और आज लोग फेडअप हो गए हैं देश की हालत से, चाहे इकोनॉमी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, मतलब देयर इज नो गवर्नमेंट एट ऑल। आखिर लोग वोट देंगे, लेकिन कहाँ तक देंगे? इतना झूठ कि लोगों को मालूम पड़ गया तो झूठी बात है सब। लेकिन वाघेला जी, आपने ही कहा कि गुजरात दक्षिणपंथी राजनीति राइट मूवमेंट कर रहा है। तो क्या इसके बाद अगर 27 साल से सरकार है, तो आपने कल भी एक बयान दिया था कि वो जनता को मूर्ख बना के शासन कर रहे हैं, अगर मैं सही हूँ,
तो क्या आपको लगता है कि गुजरात की जनता इतनी मूर्ख है कि वो लगातार एक ही सरकार को रिपीट कर रही है अभी तक? देखिए, मैं जनता का कसूर नहीं निकालता हूँ। बेसिकली गुजरात राइट आइडियोलॉजिकल स्टेट है और वही स्टेट में कांग्रेस रही, वही स्टेट में कांग्रेस वो रही, वही स्टेट में स्वतंत्र पार्टी रही, वही स्टेट में महागुजरात जनता पार्टी रही, वही स्टेट में भारतीय जनसंघ या बाद में भारतीय जनता पार्टी रही। अभी जनता पार्टी को रहने के बाद जो कांग्रेस की हालत हुई, मैं कभी कभी मैच फिक्सिंग मानता हूँ बीजेपी कांग्रेस का। उस दिनों में जो लीडर लोगों में मेरी एंट्री कांग्रेस में होने के बाद शायद मैं कॉमन फैक्टर बन गया दोनों के हिसाब से कि कम से कम बीजेपी को लगे कि ये होंगे तो वो प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा, और कांग्रेस को भी लगे कि भाई वो भी आरएसएस के हैं, ये भी आरएसएस के, इससे अच्छे हैं जो ओपन आरएसएस वाले हैं, इनके साथ को सपोर्ट करना। यानी कि मैच फिक्सिंग जिसका मैं बिल्कुल विरोधी रहा। जिस पार्टी में रहना है उस पार्टी को लॉयल रहना चाहिए, कभी बैकआउट नहीं करना चाहिए, पार्टी को कम से कम उसमें चीटिंग नहीं करना। लेकिन तो अभी विकल्प क्या है गुजरात की जनता के सामने? अगर कांग्रेस एक विकल्प है तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है, गुजरात में तो कार्यक्रम भी नहीं है। फिर आप राज्य के स्तर पे और फिर राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि आपने नेशनल लेवल पर भी कहा जनता त्रस्त है। आपकी बात मैं समझ गया। देश की जनता जो है ना, वो जब खुद सफरर बनेगी, खुद आज कॉमन मैन सफरर है, आज इतने लोग सफरर है, महंगाई से, अनएम्प्लॉयमेंट से, लॉ एंड ऑर्डर से, करप्शन से, कोई मतलब है ही नहीं। इस हिसाब से अब हियर एंड नो फर्दर, दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। और इस हिसाब से मैं भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी गुजरात में नहीं देखता हूँ। लेकिन 73 से 75 वाला कोई नवनिर्माण आंदोलन भी तो नहीं दिख रहा किसी की तरफ से। आंदोलन तो अपने आप होता है, आंदोलन जो होता है वो तो लीडर लोग करते हैं। ये अभी लोगों ने पकड़ा है कि बीजेपी नहीं, और बीजेपी नहीं यानी कि ये तो नहीं, चाहे कोई भी होगा। कभी मैं कहता था कि भाई इससे भी निकम्मा हो, इंडियन वोटर नेगेटिव वोट करता है। अब बीजेपी से इतने फेडअप हो गए 25-27 साल में, अलग अलग वादे सुनकर, इनकी बातें सुनकर, इनकी बातों में कोई रियलिटी होती ही नहीं है। लेकिन मोदी की लोकप्रियता, देखिए पॉपुलैरिटी को लीडर की नहीं होती है, पार्टी की होती है, और पार्टी में लीडर अपने हिसाब से मैनेज करते भी हमारी लोकप्रियता है। लोकप्रियता होती है, सब में होना चाहिए, कोई गुजरात में हो जरूरी नहीं। गुजरात बेसिकली कांग्रेस की लीडरशिप जो रही, वो कांग्रेस की लीडरशिप भी जिस हिसाब से एग्रेसिवली मोदी जी सामने है, आइए प्लानिंग करिए, वो नहीं रहा। मैं इलेक्शन कमेटी में बैठता था और मैं कहता हूं गुजरात है, जरा ध्यान रखिए, तो कोई सीरियसली लिया ही नहीं किसी ने। अब मालूम हुआ कि अब जब दिल्ली में 14 में रिजल्ट आया तब मालूम पड़ा कि तो यहां तक बात पहुंच गई। लेकिन आपने भी तो अभी कुछ दिनों पहले ही कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के लिए एक तरीके से समर्थन जैसी बात कही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो कोई लीडरशिप यहाँ गुजरात में नहीं दिखाई दे रहा है। क्या शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने तो पब्लिकली कहा है कि मैं कांग्रेस में हूं या ना हूं, इस समय गुजरात में बीजेपी को रोकने की जरूरत है। मेरे लिए नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं, गुजरात की नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अगर बचना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, अपनी एग्रीकल्चर बचाना है, अपनी एजुकेशन बचाना है, अपना हेल्थ बचाना है, तो एक ही रास्ता है, बीजेपी को निकालो। और इंडियन वोटर नेगेटिव है, और इसके लिए कोई भी गुजराती बाकी नहीं होगा जो इसमें सफर ना हुआ हो। चाहे कोरोना हो तो लोग मर गए, क्यों मर गए? सरकार की बेवकूफ़ी से मर गए लोग। किसानों की बात आपने कही, पाटीदार आंदोलन जब चला उस समय जो उसके बड़े चेहरे थे वो भी उसी तरफ चले गए हैं। देखिए, वो समय होता है, उस समय जो माहौल था वो एंटी बीजेपी था फॉर अ व्हाइल, और बाद में धीरे धीरे वही फेस चला गया बीजेपी में, लेकिन उनमें नॉन एंटिटी बन गए। आज इनकी अहमियत नहीं है, वो बीजेपी में हो ना हो कोई फर्क नहीं तो आपको लगता है कि 2017 में जो स्थिति बीजेपी के सामने थी उससे ज्यादा खराब स्थिति इस बार है? क्योंकि पॉलिटिकल पंडित तो यही कह रहे हैं कि इस बार केकवाक है। देखिए, 2017 में खराब स्थिति ही थी। कंभाग्य से जो भी है, हमने अपने आप को कांग्रेस में से विड्रॉ किया। आई हैव माई रीजंस, कांग्रेस हैव देयर रीजंस। और इस हिसाब से बॉर्डर केस जो था, जो बिल्कुल 100 से ज़्यादा, मैं जब मेरी राहुल गांधी जी से मीटिंग हुई तब मैंने कहा कि वील गेट मोर देन 90+
क्या करना चाहिए? मैंने कहा 1 2 3 4 ये करिए, मैं कांग्रेस की सरकार देख रहा हूँ, जो भी हुआ हुआ, उसके बाद इंप्लीमेंट होता है नहीं होता है अलग बात है। आज की तारीख में आप राहुल गांधी को क्या सलाह देंगे? उनको आना चाहिए, यहाँ लीड करना चाहिए फ्रंट से? देखिए, राहुल गांधी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर है। आज के जो पॉलिटिशियन है उसमें वो नहीं है। वो इनकी अब मान्यता है कि भी लोग कैसे भी मत देंगे, और इसके लिए मैं जो देखता हूँ, इन्होंने जो यात्रा किया है, तो मैं बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, लोग आते हैं, कारवा बढ़ता जाता है, और हो सकता है कि महाराष्ट्र से हो सके तो गुजरात में भी चक्कर काट के वो जा सकते हैं, तो काफ़ी इम्पैक्ट बढ़ेगी। इम्पैक्ट बढ़े ना बढ़े, लेकिन मैं 77 का एग्जाम दूंगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इमरजेंसी थी, लोग बोलते नहीं थे, पेपर भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, फिर भी लोगों ने मिलकर इतनी ढंग से कांग्रेस आई को हराया बियॉन्ड इमेजिनेशन। यानी कि इंदिरा जी हार गई, संजय गांधी हार गए, और ऐसे बिल्कुल सामान्य लोग, साइकिल चलाने वाले जीत गए, यहाँ भी जीत गए उस समय। यानी ये जो मामला है, देश की जनता पकड़ती है, हियर एंड नो फर्दर, दिस इज लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। गुजरात में बीजेपी का लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक है। मतलब आपको लगता है कि एंटी बीजेपी सेंटीमेंट पब्लिक में है, इसलिए बीजेपी हार जाएगी, और कांग्रेस इतनी ताकतवर नहीं है कि वो अपनी तरफ से जोर लगाकर जीत जाएगी? देखिए, इंडियन वोटर बीजेपी के लिए नेगेटिव है। वहाँ जनता पार्टी की ताकत कहाँ थी इंदिरा जी के सामने 77 में, और 80 में कांग्रेस ताकत भी कहाँ थी जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के सामने, फिर भी वो हार गए, ये जीत गए। अभी जो है 25-27 साल के शासन से लोग उब गए हैं। गलत प्रॉमिसेस, गलत भाषण, और अपने लिए भाषण, पब्लिक के नहीं, स्लोगन्स, गलत स्लोगन। यानी कि ये जब रियल आदमी को रियलाइजेशन होता है कि ये रियलिटी है और ये तो चीटिंग है, तो चीटिंग का गुजरात की जनता को A to Z अनुभव हो गया है कि हमारे साथ धोखाधड़ी होती है, हिंदुओं के नाम हमको बेवकूफ बनाया जाता है, ये मिलेगा वो मिलेगा, मिलता कुछ नहीं, महंगाई मिली, बेकारी। मोदी तो कहते हैं कि हम गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, और गुजरात की छवि वैसी है, दूसरे राज्य भी इसको नकल करते हैं, तो वो डेवलपमेंट कह रहे हैं, आप हिंदू कह रहे हैं। देखिए, जो मार्केटिंग होता है, जैसे आप कोलगेट यूज़ करते होंगे शायद, सिवा मार्केटिंग कोई कोलगेट यूज़ करने से मेरे दांत सफ़ेद होता है, ऐसा मार्केटिंग तो 24 घंटे दिमाग में। तो भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों से इतना मार्केटिंग, करोड़ों रुपये का अनप्रोडक्टिव मार्केटिंग, पेपर में, टीवी में, मीडिया में मार्केटिंग, तो लोगों के दिलो दिमाग पर इफेक्ट होती है। लेकिन जब आदमी देखता है कि कुछ हुआ ही नहीं, हियर एंड नो फर्दर, 25 साल हो गए, पीपल आर फेड अप, पूरी जनरेशन चेंज हो गई, तब लगा कि तो चीटिंग है हमारे साथ। वो 17 में था, 17 में कांग्रेस जीतती, अगर हम नहीं निकलते तो 100% बीजेपी हारती, कांग्रेस जीती, लेकिन जो भी हुआ वो तो वापस आने वाला है नहीं। इस समय मैं कांग्रेस में हूं या नहीं हूं, फिर भी मैं लोगों को अपील करता हूं, 2 हाथ जोड़कर, आपकी जनरेशन के लिए, आपका भविष्य के लिए, आने वाले दिनों में आपकी सलामती के लिए मेहरबानी करके बीजेपी को गुजरात में से हटाइए, और जैसी भी है कांग्रेस लाइए, पोलराइजेशन करिए बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, देयर शुड बी नो थर्ड पार्टी इन बिटवीन। नहीं तो आप सिर्फ अपील कर रहे हैं या कुछ काम भी कर रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर हराने के लिए? मैं तो पूरे गुजरात में, देखिए, जब ये था कोरोना, तब भी पूरे गुजरात में घूमता था, लोगों के बीच जाता था, और 2 साल से मैं घूमता ही रहता हूँ, और भगवान की मेहरबानी से लोग इतने हमारे संपर्क में है कि इनको कोई पार्टी की ब्रांड की जरूरत नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन में तो फिर ध्यान देना होगा ना, अगर हराना है तो। ये इससे मैं अभी मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैं पार्टी ब्रांड के हक में हूँ, और पार्टी ब्रांड में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। आपको लगे कि बीजेपी 25 साल 27 साल ठीक है, तो और 5 साल अनुभव कर लीजिए, इसमें और जहर खाना है तो खा लीजिए। लेकिन जब कांग्रेस में अभी तक आपको अनुभव नहीं है, और जहां अनुभव है दिल्ली का या 2002 से 4 से 9 तक का, तो फिर से कांग्रेस को लाइए। कांग्रेस पार्टी निकम्मी नहीं है, बनाई गई है गप्पा मार मार कर, झूठ बोल बोल कर, तो लोग रियलाइज करने लगे कि ये तो झूठे लोग हैं। जैसे भी ही कांग्रेस वापस आने की पूरी संभावना है। तो इतने कॉन्फिडेंट है, लास्ट इलेक्शन में 99 सीटें बीजेपी को आई थी, इस बार कहाँ देखते हैं नंबर्स? देखिए, मैं बीजेपी को 80 से ज्यादा अभी आज के क्यों बीजेपी के लोग लगे हैं। अगर 27 साल से आपने गुजरात की जनता का भला किया है, तो क्यों आते हो यहाँ प्रचार करने के लिए, क्यों गिड़गिड़ाते हो, वोट दो, ये निकम्मे वो निकम्मे। भाई 27 साल तक माइनस पीपल आर फेड अप।
गुजराती गिनती वाला आदमी होता है, बिजनेस कम्युनिटी है, और बिजनेस कम्युनिटी को मालूम है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है, बिना मतलब का हिंदुइज्म लगाकर हमारे भविष्य का एक प्रश्नार्थ खड़ा हो रहा है। इस हिसाब से आने वाले दिनों में बीजेपी में चाहे कोई भी आए, वाजपेयी जी और फिर से आकर यहाँ रहे ना स्वर्ग में से, तो भी बीजेपी को जीतने का सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, एक चीज बताइए, 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, हिमाचल प्रदेश में एक विधानसभा सीट पर बागी उम्मीदवार थे, मोदी जी ने खुद फोन किया और कहा कि अगर आप मुझे मानते हो तो हट जाओ। आपकी पुरानी दोस्ती रही है, आप साथ रहे हैं, क्या कभी आपके पास फोन आया नरेंद्र भाई का? देखिए 25-27 साल में, 97 में छोड़ा हमने, 95 में छोड़ा एक्चुअली, तो 25 साल में 5 बार बात हुई, मेरे स्वास्थ्य के बारे में या इनके स्वास्थ्य के बारे में, इनकी माताजी के बारे में या मेरे माताजी के बारे में, यानी कि पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, ऐसी एक भी बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। और इस हिसाब से जो रिलेशन है होते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो है उसमें हमको पता है कि भी गुजरात के साथ, देश के साथ धोखा है, तो मैं खुलेआम में कहने वाला हूं कि इस बीजेपी को हटाओ, देश को बचाना है तो बीजेपी से स्टार्ट करो। बीजेपी धोखा कर रही है या नरेंद्र मोदी धोखा? अरे बीजेपी मतलब एक ही बात है, पार्टी जिसके हाथ में है, अगर यही पार्टी वाजपेयी के हाथ में होती तो नहीं होता, इनके हाथ में तो हो रहा है। झूठ झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ, बिना झूठ कुछ नहीं, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, धोखाधड़ी, गप्पे गप्पे गप्पे, यानी कि लोग जानते हैं कि भी ये हियर एंड नो फर्दर, जिसे लास्ट ऑन द कैमल्स बैक। इस हिसाब से मैं गुजरात में बीजेपी को माइनस देख रहा हूं और पब्लिक को अपील करता हूं कि पोलराइज करिए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, आपका वोट इधर उधर मत जाने दीजिए। अरविंद केजरीवाल को आप कम आंक रहे हैं? देखिए मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि वो एक चाय का जो गर्मी, अगर गैस मिलता रहेगा तो दूध का आएगा, गैस बंद हो जाएगा। तो ऐसा क्यों लगता है? कांग्रेस की तुलना में नई पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है, कहते हैं ईमानदार छवि है हमारी, तो केजरीवाल और कांग्रेस में बेहतर कांग्रेस ही लगता है। मैं पब्लिकली इनको, मैं बीजेपी की बी टीम, यानी कि रियल बी टीम है, ही बिलोंग्स टू आरएसएस। इनकी और दाढ़ी वाले बाबा रामदेव और टोपी वाले वो जो बैठे हैं ना कहीं, वो कौन सा बाबा पता नहीं, वो सब मिलकर कांग्रेस को दिल्ली में से हटाने के लिए आरएसएस ने मिलकर प्लानिंग किया, षड्यंत्र किया। बाद में लगा कि तो वैक्यूम है, वैक्यूम लगे तब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और पार्टी बनाई में वो भी मैच फिक्सिंग किया कांग्रेस को निकालने के लिए, पंजाब में कांग्रेस को निकालने के लिए। और कांग्रेस ने अगर कैप्टन साहब को न चेंज करते, जैसे भी कैप्टन थे 6 महीना और रहते, क्या फर्क पड़ता? आइए साहब, आप राज्यसभा में भेजेंगे तो 5 राज्यसभा की सीटें मिलती। यानी कि कांग्रेस ने अपना निर्णय जो लिया 11th आवर 6 महीने पहले सीएम बदलने का, वही इनको फायदा हुआ, और पूरे आरएसएस ने ऑन रिकॉर्ड आई से कि इन्होंने आपका काम किया है। अच्छा, 80 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, राजनीतिक तौर पर इतने सक्रिय हैं, हाल के दिनों में नीतीश कुमार से भी आपकी शायद मुलाकात हुई है, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पे भी मोदी के खिलाफ आप प्रयासरत हैं? बिल्कुल, अभी हूँ, मैं करने वाला हूँ ये। मैं गुजरात का इलेक्शन को ऑल इंडिया जो अपोजिशन पार्टी है इनको मैं अपील करता रहा, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया था। गुजरात की राजनीति में हमारी कांग्रेस ने भी गंभीरता से नहीं लिया था, 14 के बाद वो लेने लगे, पहले कोई मानता नहीं था। अब सबको लगा है कि ये यहाँ ब्रेक लगना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि गुजरात में 100% बीजेपी की गाड़ी को ब्रेक लगेगा। और कांग्रेस जो भी है, जैसी भी है, कोई निकम्मी तो नहीं, पार्टी है, ब्रांड है, कोई गांधी जी का नाम है, सरदार साहब का नाम है, इंदिरा जी का नाम है, राजीव गांधी का नाम है, यानी ये पार्टी जो है ना वो कोई पार्टी है, और लोग गुजरात कांग्रेस को भी जानते हैं। इसलिए मैं पब्लिकली कहता हूँ कि मेहरबानी करके बीजेपी को वोट नहीं करिए, आपके जनरेशन के लिए प्लीज वोट फॉर कांग्रेस। लेकिन आप बी टीम बताते हैं आपको जी। दूसरी तरफ तमाम हम लोग किस्से सुनते हैं, मीडिया में भी खबरें आती हैं कि कैसे रेलगाड़ी में आप और नरेंद्र मोदी जी साथ सफर करते थे। लोग आप पर भी भरोसा नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं, आप भाजपा से अलग कैसे हो सकते हैं? देखिए, एक छोटा सा भी एग्जाम्पल, इतना भी कोई मेरे को बता दे। हम जो पार्टी में रहे वही पार्टी को रॉयल रहे। बीजेपी में थे, जनता पार्टी में, और कांग्रेस में तो कभी भी नींद में भी नहीं, हमको सूट नहीं हुआ, हमने कांग्रेस छोड़ दिया। लेकिन ये जो है ना दोस्ती वाला मामला, एक ही पार्टी में है तो कोई दूसरी पार्टी का दुश्मन नहीं होता है।
मेरे रिलेशन पूरे देश के सब राजनीति के रहे पूरे। लेकिन वो किस्सा था क्या, मतलब थोड़ा सा बताना चाहेंगे एनबीटी के दर्शकों को, वो ट्रेन में आने का क्या है? वो क्या था, जब मैं एमपी था तो नेचुरली कूपे बुकिंग करवाते हैं और वो दिल्ली आते जाते थे। जब साथ में आना है तो हम सामने से पूछते, आना है अहमदाबाद, आना है दिल्ली, कोई होगा तो मुफ्त में आना, रेलवे का मतलब होता है एमपी को एंटाइटल 1+1। तो हम दोनों उसमें जा रहे थे और दो महिलाएं जो बेचारी आसाम से या कहीं से थी, इनको अहमदाबाद इंटरव्यू के लिए आना था और टिकट नहीं थी। इनका रिजर्वेशन होगा लेकिन टीटी ने अलाउ नहीं किया। तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट टीटी को किया कि इनको कोई हर्ज न हो तो हमारे कूपे में वो दोनों बहनें सो जाएगी, हम ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। इस हिसाब से अहमदाबाद तक वो साथ में रही हमारी। हमने इनका इंटरव्यू कही था, भविष्य था इनका, तो वो हम ऊपर सो गए और दोनों बहनें नीचे सो गई। तो उस समय जब निकले तब हमने हमारा इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम सो एंड सो, और नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब जाकर बात फोकस हुई। अगर वो प्रधानमंत्री, किस साल की बात होगी लगभग? अभी 77 में, अभी याद नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद ये बात भी कोई याद नहीं करता। ये तो वो प्रधानमंत्री बने तो नेचुरल लोगों को अच्छा, प्रधानमंत्री के साथ हमने ट्रैवल किया था, लाइक दैट। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ आपसे। इमरजेंसी से पहले भी, जनता पार्टी से पहले भी, गुजरात ही एक ऐसा प्रदेश था जहाँ चिमन भाई पटेल की सरकार चली गई इमरजेंसी से ठीक पहले, और 75 में जो चुनाव हुआ वो एक भारत के राजनीतिक इतिहास में अलग चुनाव। आपको लगता है कि भूपेंद्र भाई पटेल की भी वही हालत होगी? देखिए, व्यक्तिगत मत लीजिए, बीजेपी की हालत मैं खराब देख रहा हूँ। वरना इतने 27 साल जिन्होंने शासन किया है, इनको क्यों चक्कर काटना है? क्यों प्रधानमंत्री को मैरेसरी में जाना है? क्यों किसी के दाढ़ी में वोट दो? मैंने गुजरात बनाया, ये कर्जे वाला गुजरात बनाया, बेकारी वाला गुजरात बनाया, एक गुंडा लोगों का गुजरात बनाया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के लिए अपने दिल में अच्छा स्थान रखते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। पार्टी खराब हो जाती है, नेता अच्छे हैं, ऐसा कैसे होगा? पार्टी तो लिखित होता है, कोई पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमको वोट दीजिए, हम आपका ये नुकसान करेंगे। सबने कहा हम आपका भला करेंगे। यही पार्टी अटल जी के हाथ में थी, अडवाणी जी के हाथ में थी, जोशी जी के हाथ में थी। यही पार्टी इंदिरा जी के हाथ में थी, इनके पहले अलग हाथ में थी, आज इनके हाथ में है। तो पार्टी वही होती है, कौन लोग, गाड़ी वही होती है, ड्राइविंग कौन करता है मेन सीट पर, इसके पर पूरा आधार रहता है। मतलब मोदी पर आप कोई भी, मैं पर्सनली किसी को नहीं कहता, लेकिन जब ड्राइविंग सीट पर जो भी होगा, वो अगर पियक्कड़ है, वो अगर अय्याशी है, वो अगर लोगों का कौन पीछे बैठे इनका नहीं देख रहा है, तो वो बैठने वाले को नुकसान होगा। तो 24 को लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर मान लीजिए गुजरात में कांग्रेस सफल नहीं हो पाती है, तो क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता साफ है? नहीं है। 22 में जो भी हो, मैं क्लियर कट देखता हूं कि बीजेपी मेजोरिटी तक नहीं पहुंचती है। एक फर्ज कीजिए आप जो कहता है ऐसा हो, तो 24 का ऑप्शन तो खुला ही है। एक एक दिन जाएगा, लोग एंटी बीजेपी, एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनते जा रहे हैं, क्योंकि झूठ की कोई हद होती है, झूठ की कोई मर्यादा होती है। ये सिनेमा का पर्दा नहीं है, नाटक नहीं है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आखिरी सवाल, अब इतने 2024 भी 2 साल बाद हम देखेंगे जी। अभी आज के बाद, या अगर कहें मिडिल टर्म में, मध्यावधि में, आपकी क्या योजना है? आप क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं पूरे गुजरात में एंटी बीजेपी घूमने वाला हूँ और वोटर्स को अपील करने वाला हूँ कि शंकर सिंह वाघेला ने इतनी अपने कैरियर में कभी आपका खराब न किया हो, भला किया हो सके वहां, तो मेहरबानी करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए और पोलराइज करिए, कांग्रेस को ही वोट दीजिए। और जगह वोट जाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, आप हार जाएंगे। इसलिए आप आपके भले के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, गुजरात में रियली गिनती वाला गुजराती लोग होते हैं, ऐसे ब्रांडेड गुजराती को नहीं है। यही गुजरात में कांग्रेसों का प्रभाव भी रहा, सदर पार्टी का भी प्रभाव रहा। इसलिए मैं गुजरात के वोटर्स को अपील करता हूं कि आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए मेहरबानी करके प्लीज वोट फॉर कांग्रेस। जैसी भी पार्टी है, ये बीजेपी जैसी चीटिंग करने वाली झूठी पार्टी नहीं है। लोगों के साथ धोखाधड़ी, लोगों को मरवाना, कटवाना, हिंदू मुसलमान, ये पार्टी नहीं है। ये रियल गांधी जी सरदार पटेल की पार्टी है। इनको वोट करके फिर गुजरात में गांधी जी सरदार का ऑब्लाइज समझिए, तो ऑब्लाइज, इनको ऑब्लाइज करके आपका भविष्य आप सुनिश्चित करिए। बीजेपी नो फर्दर, जैसी भी है कांग्रेस, कांग्रेस और कांग्रेस। प्लीज वोट फॉर पंजाब।
हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया शंकर सिंह वाघेला जी, और आगे भी हम गुजरात के राजनीतिक परिदृश्य पर आपसे बातचीत की कोशिश करते रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू।